नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मेहर ग्राम पंचायत अमिलिया की आदिवासी बस्ती पिपरिया टोला में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिसको लेकर गोंड महासभा के अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश कार्यवाहक दादा कमल सिंह मरकाम की अगुवाई में प्रशासन को दी गई चेतावनी एवं ज्ञापन। वह जैसा कि बताया जा रहा है कि आज से करीबन 72 साल हो चुके हैं। भारत आजाद होने के बाद पिपरिया के आदिवासियों को मूलभूत सुविधाओं से अवगत मुहैया नहीं कराया गया है। वहीं पिपरिया टोला में अरसा कई वर्षों से ग्राम वासियों को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं से वंचित रहना पड़ता है। बरसों से कच्चा रास्ता होने के कारण वर्षा ऋतु ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो जाता है, जिससे गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए शासकीय एम्बुलेंस गांव में प्रवेश नहीं कर पाती, जिस कारण से कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। जो कि ग्रामीणों की मांग निम्न प्रकार है। पिपरिया टोला तक 1.5 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। आंगनबाड़ी भवन जर्जर स्थिति में जो कि गिर चुका है, नया भवन निर्माण कराया जाना आवश्यक है। शासकीय प्राथमिक शाला भवन जर्जर स्थिति में, जिसका निर्माण कराया जाना आवश्यक है। आदिवासी बस्ती पिपरिया के ग्रामीण जनों की ज्वलंत मांगों को अति शीघ्र पूर्ण कराए जाने की कृपा करें। कार्रवाई से 1 हफ्ता के अंदर ग्रामीण जनों को अवगत कराया जाए, अन्यथा उक्त मांगे पूर्ण न होने की स्थिति में ग्रामीण जन आंदोलन, धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन आदि के लिए मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन व प्रशासन की होगी। 70 वर्षों से आज देखा जाए तो चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, आदिवासियों को आदिवासियों के वोट बैंक पर ही सिर्फ राजनीति चमका ही गई है। आदिवासियों को बहला फुसलाकर बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने दिखाकर किया गया गुमराह। आदिवासी एकता जिंदाबाद, शिवराज मामा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शिवराज मामा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बहु बेटिया करे पुकार, शिवराज मामा शर्म करो, शर्म करो, बहु बेटिया करे पुकार, शिवराज मामा शर्म करो, बहु बेटिया करे पुकार, शिवराज मामा शर्म करो। ग्रामीण जनों की है पुकार, ग्रामीण जनों की है पुकार, ग्रामीण जनों की है पुकार। आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्व ग्राम होने के कारण प्रधानमंत्री से जुड़ा नहीं है। मैंने आपको एक दिन चर्चा भी की थी, मौखिक रूप में चर्चा भी। पंचायत से लिखवा के तहसील में दिलाई, तो राजस्व ग्राम बनवाते हैं। तो कितनी जनसंख्या है? 500 के ऊपर होगी सर, जनसंख्या के साथ चलता है वहाँ ग्राम 500 के ऊपर ही होगी सर। तो अभी ये मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या PWD या जो प्रभारी मंत्री महोदय किसी न किसी मद से, किसी अन्य मद से देते हैं, क्योंकि पंचायत स्तर पे हो नहीं पा रहा है। पंचायत में इतना बजट अलाटेड नहीं है कि हम CC रोड का निर्माण 1.5 किलोमीटर करवा सकें। जिले पे आदिवासियों के द्वारा भारत आज़ाद होने से 70 से 72 साल हुए और वहाँ पर सड़क मार्ग की दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ जहाँ आदिवासी है वहाँ वहाँ जटिल समस्या तो है, ये बात सही है। चूँकि पिपरिया में जाता रहता हूँ, मेरा क्षेत्र भी है और कई बार हम वहाँ से गुजरे। आज़ादी के बाद से जब से बाण सागर का निर्माण हुआ है, जब से और ज़्यादा समस्या बढ़ गया। उस गांव में आवागमन पूरी तरह से ध्वस्त है। वहाँ आप इस समय अभी जाएंगे ना तो पैदल भी नहीं जाना बड़ा मुश्किल है। तो कभी कभी हम सरकारी अस्पताल या कोई भी निजी डॉक्टर के पास में यदि कोई हम गरीब मर्द से पीड़ित तो नहीं जा पाते, रास्ते में दम तोड़ देते। आज हम सभी ग्रामीण जन यहाँ पर माननीय SDM साहब को ज्ञापन दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम में और माननीय प्रभारी मंत्री जी के नाम पर, कि अतिशीघ्र 1 सप्ताह के अंदर में हमारी समस्याओं का, ग्रामीण जनों की मांगें को आप पूरी करें। अन्यथा जो वैधानिक तरीके से हम चाहेंगे कि वो प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करने के लिए हम मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। यदि इतने में भी शासन प्रशासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो हम तो पूरा तरह से हम तैयार हैं कि हम गाँव में घुसने नहीं देंगे। कोई भी जनप्रतिनिधि आएगा, वोट मांगने के लिए आएगा, तो हम गांव में प्रवेश वर्जित कर देंगे, एक बैनर लगा देंगे और पूरी रास्ते ही जाम कर देंगे। जब हम आवागमन गांव से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो उनको भी हम आने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। और इस बार हम करेंगे कि यदि रोड नहीं तो फिर वोट नहीं, इस नारे के साथ में हम ग्रामीण जन लामबंद होंगे। और बड़ी संख्या में हम लोग, हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, इसलिए शासन हमारी बातों को अतिशीघ्र सुने। आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हो, आदिवासी शब्द से आप राजनीति की शुरुआत करते हो, आदिवासियों से अंत करते हो। चारों तरफ चाहे वो आदिवासी के ऊपर अत्याचार करना हो, कुछ भी करना हो, ये एक अत्याचार है। ये गांव के लिए स्वतंत्र भारत में
एक अंतिम छोर के व्यक्तियों के लिए आप रास्ता नहीं दे पा रहे हैं। कैसी सरकार है? केंद्र में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपकी, जिले में सरकार आपकी है, और आप ग्रामीण जनों को रोड नहीं दे पा रहे तो फिर देंगे क्या? तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, और जिले के प्रभारी मंत्री, तो बड़ी खुशी की बात भी होनी चाहिए कि हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी आदिवासी, उनको तो और विकास आदिवासियों के करना चाहिए, पर उनको सत्ता में चूर हैं, भले आदिवासी हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है कि आदिवासी कहाँ मर रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। तो फिर भी मैं माननीय प्रभारी मंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूँ। अभी ग्राम पंचायत अमिलिया के सरपंच साहब भी आए, सरपंच साहब भी ग्रामीण जनों के साथ में हैं, उन्हें भी पीड़ा है, वो भी मांग कर रहे हैं, लगातार जनप्रतिनिधियों से अपील कर रहे हैं। तो हम सब लोग मिलजुल करके शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि ग्रामीण जनों की मांगों को आप पूरा करिए, अन्यथा हम सरपंच साहब, जनप्रतिनिधि जितने लोग हैं, गाँववासी, ग्राम पंचायत के सभी लोग प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया गया? 1 सप्ताह के लिए हमने अल्टीमेटम दिया। 1 सप्ताह तक हम देखेंगे, इसके बाद में हम ग्रामीण जनों के बीच में बैठ करके रणनीति को तय करेंगे हमें आगे करना क्या। पंचायत में ऐसी समस्याएं क्यों? ये लगभग काफ़ी दिनों से ये मुद्दा चला आ रहा है। अब वर्तमान स्थिति पंचायती राज में जिस तरह की व्यवस्थाएं बची हुई हैं, तो हम सीसी सड़क निर्माण 1.5 किलोमीटर असंभव है, नहीं कर सकते हैं। 5 साल का पूरा कार्यकाल भी कर लेंगे तब भी पूरा नहीं कर सकते हैं। हमने कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, मैहर के जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे अन्य जो जनप्रतिनिधि हों, उनके माध्यम से लगातार अपनी बात रख रहे हैं कि अमिलिया से पिपरिया तक का लगभग 1.5 किलोमीटर का कच्चा मार्ग है। बाकी दिनों में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 3 या 4 महीने जो बरसात के गुजरते हैं वो पूरी तरीके से दुर्गति के गुजरते हैं। उस गांव के पूरी तरीके से वाहनों का आवागमन बंद हो जाता है, लोग केवल पैदल उस पर चल सकते हैं। पंचायत स्तर पर जो भी कई जगह हमने माननीय सांसद महोदय की भी 2-3 बार जानकारी लिखित रूप में और अपने लेटर हेड में दिया है उनको, लेकिन आज तक कोई उनके कानों में जू ही नहीं रेंग रही है। तो आज ग्रामीण जनों के साथ विवश होकर के हम सभी माननीय प्रशासनिक अधिकारी SDM साहब को एक ज्ञापन देना चाहते हैं। उसके बाद भी यदि कोई सुनवाई नहीं होती है तो मजबूर होकर के सभी ज्ञापन देना चाहते हैं कि ज्ञापन दे चुके हैं, है ना। ज्ञापन देने आए तो ज्ञापन दे चुके हैं, और उसके बाद भी यदि मांगे कुछ दिनों में नहीं पूरी होती हैं जो वैधानिक तरीके से होनी चाहिए, तो जो ग्रामीण जन कहेंगे उनके साथ हम बराबर कंधे से कंधा मिला करके साथ देने के लिए तैयार है। लगातार यहाँ के सरपंच तो बोल रहे हैं कि मुझे सरकार कुछ दे नहीं रही है, तो मैं कहाँ से इनकी सुविधा को पूरा करूं, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करूं। मेरे को बड़ी हीक आती है कि हमारे शिवराज सिंह चौहान के होते हुए और सरपंच इस तरह की बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं शिवराज सिंह चौहान, मैं ये दूंगा वो दूंगा है। सरपंच हो के वो सुविधा नहीं पा रहा है, गांव के लिए कुछ कर नहीं पा रहा, तो मेरे को क्या सोचूं मैं, क्या मायने रखूं। हमारे इस देश के प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या सुनते हैं, क्या करते हैं। हमारे गांव में इतनी समस्या है कि एक व्यक्ति अगर जो मर जाता है तो उसके लिए हमको लकड़ी लाने के लिए बहुत परेशानियां होनी पड़ती है। आंगनवाड़ी में कोई अगर जो है डिलीवरी पीरियड में है, कंधे में लाद के हम लोग 4 किलोमीटर दूर लेके जाते हैं। एम्बुलेंस को बुलाते हैं, रात में अगर छिपकली चाप दे, सर काट दे तो 4 किलोमीटर हम उसको कंधे में लाद के लेके जाते हैं। इसी तरह की हमारी सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान से, इतने दिन से हमारे गांव में क्यों नहीं कार्रवाई की गई। ये अधिकारी जो SDM कलेक्टर हैं हर गांव में जा के इंक्वायरी करते हैं, हमारे गांव में क्यों नहीं इंक्वायरी होती है। मतलब रोड नहीं है तो 2 किलोमीटर से आगे से आप लौट आएंगे। मैं यही सरकार से दरखास्त करता हूँ, मेरे गांव की समस्या को जल्द से जल्द एकदम कोशिश करें कि उसको संपन्न बनाएं। आपके जो विधायक है नारायण त्रिपाठी जी, आप उनसे एक आध देर बोले? मैं नहीं बोला हूँ, मैं पहली बार आया हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ। इतने दिन हम लोग 10 साल से सरपंच के ऊपर डिपेंड थे। ये सरपंच सेक्रेटरी सरपंच इसी तरह का खेल आज 20 साल से चल रहा है हमारे गांव में। और जो सरपंच, अरे भूतपूर्व पहले वहाँ कहीं कितने सरपंच रहे, तो क्या नाम था, सुदामा सरपंच रहे, उसके पहले और कोई रहे। तो यही समस्या थी, हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक उनका 30 साल गुजर गए, कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है मैं पूछना चाहता हूँ। अब आज के स्थिति में हमारे सरपंच साहब जी जो नए बने हैं वो कहते हैं मेरे को शिवराज सिंह चौहान देते नहीं है। जब देते नहीं है तो बेचारों कहाँ से बनवाए, घर जर्जात बेच के बनवाए। मैं पूछना चाहता हूँ तो पिपरिया ग्राम पंचायत टोला के
जो हैं आदिवासी लोग वो मर जाए ऐसे। जानवर रहते हैं, चारों तरफ से पानी भरा है, रोड है, रोड में चलना है, इतना कीचड़ में घुस के चलना है, इस तरह की सुविधा दी जा रही है। इसलिए मेरा यही निवेदन है विधायक जी नारायण त्रिपाठी जी से, शिवराज सिंह चौहान से, मेरे गांव को सख्त पहले रोड की सुविधा दी जाए, ताकि कोई मेरा व्यक्ति ये तो रहे कि रोड है तो मैं अंधा भी हूँ तो लाठी ठेक के चला जाऊंगा, जब रोड नहीं होगी तो कहाँ जाएगा, मैं पूछना चाहता हूँ। इसलिए शिवराज सिंह चौहान मेरे बात को ध्यान दें, गौर करें। महोदय जी को आपने ज्ञापन दिया, किस समस्या को लेकर ज्ञापन किया आपने? हम ग्राम अमिलिया पिपरिया आदिवासी बस्ती में रोड की मरम्मत न होने के कारण कई सारे वहाँ ग्राम निवासी को आवागमन में असुविधा होती है, बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हम रोड और वहाँ स्कूल में शिक्षक न होने की वजह से और आंगनवाड़ी मरम्मत के लिए हम ज्ञापन देने आए हैं। कितने सालों से ऐसा चल रहा है? ये पूर्व से ऐसा चल रहा है, कहा जाए तो शुरू से ही ऐसे ही है। एक बार वहाँ रोड बना था, फिर उसके बाद मरम्मत नहीं, सिर्फ मुरुम डली थी। मतलब कहा जाए कि भारत आज़ाद होने से आज तक अभी तक वहाँ पर विकास नहीं हुआ है। चलिए, शुभ नाम क्या आपका? मैं निशा पेंड्रो। क्या समस्याएं हैं? समस्या यही है, रोड नहीं है हमारे यहाँ, कुछ डिलीवरी हो जाती है, रास्ते में हो जाती है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। डिलीवरी हो जाती है तो देखने वाला कोई नहीं है, समझने वाला। बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते, गाड़ी नहीं जाती, गाड़ी नहीं जाती, खबर समय जगत के लिए प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.